वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय ऋतु सिंह। हम चैप्टर 4 कर रहे हैं, जिसको हमने फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हमने कर लिया है कि बेसिकली रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर होता क्या है और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है पार्टनरशिप फॉर्म पे और क्या राइट्स होते हैं पार्टनर के जो रिटायरमेंट ले रहा होता है। अब फिर हमने किया था कि कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है जब पार्टनर रिटायर हो जाता है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे हम निकालते हैं। अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं और गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। देखिए करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो मतलब आपको नाम से सजेस्ट हो रहा है कि गेनिंग मतलब कुछ ना कुछ गेन कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो चला गया, वो क्या गेन करेगा। अब जो फर्म में बचे पार्टनर हैं वो उसका जो पार्टनर रिटायर हो गया चला गया है उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा जो उसका था ना उसको गेन कर लेते हैं, इसलिए इसे गेनिंग रेशियो बोलते हैं। व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाइज ही शेयर इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स, द रेशियो इन विच द रिमेनिंग शेयर इंक्रीज इज कॉल्ड द गेनिंग रेशियो। जैसे 5:2 में पहले ले रहे थे 5, देखिए 5:2:1। अब देखिए जो ए बी सी थे, सी चला जाता है। अब जो भी होएगा, अब तो जैसे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था, क्या बांट रहे थे 5:1 में, 3 हिस्सों में बट रहा था। अब सी चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है या मर जाता है। अब किस में बटेगा? ए भी बांटेंगे 2 हिस्सों में। एक तो सीधे ही पता चल रहा है कि एक तो हम 10 रुपीज़ को 3 हिस्सों में बांट रहे थे, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे। अब क्या कर रहे हैं हम? सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। किसको कितना गेन हो रहा है ये हम गेनिंग रेशियो में निकालेंगे, और इसी को गेनिंग रेशियो बोलते हैं। जिस पार्ट में जिससे मतलब जितना शेयर इंक्रीज़ हो रहा है उस प्रोपोर्शन को गेनिंग रेशियो बोलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, इसमें 2 सिचुएशन होती हैं। या तो हमारे जो क्वेश्चन दिए हुए होते हैं न्यूमेरिकल, इफ़ न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन, कोई नई रेशियो नहीं दे रखी, पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखी, तो क्या सिचुएशन होगी, कैसे निकालेंगे हम गेनिंग रेशियो। और इफ़ न्यू रेशियो इज़ गिवन, पहले हम करते हैं इफ़ न्यू रेशियो इज़ नॉट गिवन। जब नई रेशियो नहीं दे रखी, इट विल बी अज्यूम दैट द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू शेयर देयर प्रॉफिट इन दी ओल्ड रेशियो। जो ओल्ड रेशियो है, जैसे ए बी सी हमने लिया है 5:1 में, अब सी रिटायर हो जाता है तो न्यू रेशियो कोई दे नहीं रखी है, अब इनकी सी रिटायर हो गया, तो अब जो ए बी हैं वो 5:2 में अपना शेयर जो प्रॉफिट का वो बांटेंगे। ही शेयर विल बी टेकन बाय ए और सी, जो ए और बी ने किसका शेयर टेक किया है? शी का। एंड द न्यू रेशियो फ्यूचर विल बी 5:2। होप आपको समझ में आ गया। सीधा कुछ नहीं करना, जो सी का भाग है वही हटा देना है और बाकी रिमेनिंग रेशियो यूँ की यूँ रह जाएगी। ये हमारी गेनिंग रेशियो आ जाएगी अगर क्वेश्चन में कोई नई रेशियो नहीं दी गई। अब करते हैं इफ़ न्यू रेशियो इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। जब नई रेशियो क्वेश्चन में दी गई है तो गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम द न्यू रेशियो। देखिए गेनिंग रेशियो ये फॉर्मूला हो जाएगा, जो न्यू रेशियो है उसमें से ओल्ड रेशियो हम माइनस कर देंगे और हमारा नया पार्ट आ जाएगा। देखिए ए बी सी पार्टनर हैं, ए बी और सी पार्टनर हैं फॉर्म में, कितने से? 4:3:2 में। बी रिटायर हो रहा है, ए बी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस फ्यूचर इन रेशियो। देखो नई रेशियो दे दी है ए बी की, ए सी की कितनी है? 5:4। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो निकालने के लिए सीधा फार्मूला है हमारा, गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग रेशियो ओल्ड रेशियो क्या है? देखिए ओल्ड रेशियो, अब ए की निकाल रहे हैं हम, ए की ओल्ड रेशियो क्या है? 5, न्यू रेशियो 5, 9, 5
5/9 हो जाएगा, देखिए आप सोल्व करके इसको। और ओल्ड रेशो क्या है 4:9, इसको माइनस करके हम निकाल देंगे, ये न्यू रेशो आ गई। जो न्यू रेशो में से हमने क्या किया, जो न्यू रेशो दे रखी थी उसमें से ओल्ड रेशो को माइनस कर दिया और हमारी गेनिंग रेशो इस प्रोपोर्शन से 1/9 1/9 हिस्सा वो गेन कर रहा है सी के रिटायरमेंट लेने के बाद, उसे सी का 1/9 हिस्सा मिल रहा है। और ऐसे ही हम बी की निकाल लेंगे। बी की कितनी थी ओल्ड रेशो, नहीं सी की निकालनी है, सॉरी, सी की कितनी थी, न्यू रेशो 4 दे रखी है 4/9 और ओल्ड रेशो 2/9, सोल्व करके आ जाएगा 2/9। अब 1/9 तो गेन कर रहा है ए और सी गेन कर रहा है 2/9, तो इनकी गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगी 1:2। होप है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे हम गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। अब करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमने क्या निकाल लिया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली पार्टनर्स की, गेनिंग रेशियो निकाल ली कि पार्टनर के जाने के बाद जो फ़ायदा हो रहा है, उनको जो प्रॉफिट बढ़कर मिल रहा है वो किस रेट से मिलेगा, ये हमने निकाल लिया गेनिंग रेशियो में। अब क्या है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। पहले तो यही है कि गुडविल है जो फर्म ने कमाई हुई है अभी तक, अब तक तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो बचे हैं उनकी हो रही थी, रिमेनिंग पार्टनर्स की, और जो गेन हो रहा था वो भी रिमेनिंग पार्टनर को हो रहा था। अब गुडविल में क्या है, गुडविल क्यों अराइज होती है, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई, ABC हम मान के चलते हैं, उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बनाई, डेडिकेशन से काम किया और अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई, उससे बनाने के बाद उन्होंने अपनी गुडविल मेंटेन की। तो उस गुडविल पर हिस्सा, जैसे ABC थे ना पार्टनर, तो ABC तीनों का होता है, तो रिटायर्ड पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो जो रिटायरिंग पार्टनर उसको राइट होता है गुडविल में शेयर लेने का, जब वो फर्म छोड़कर जा रहा है, तो वो A जाए, B जाए, C जाए, तीनों का राइट होता है गुडविल पे, दे आर इंटाइटल्ड। द फ्लोइंग जर्नल एंट्रीज, बाकी हमने सेम होता है, जैसे कोई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बना रहे हैं या कोई न्यू पार्टनर फर्म में आ रहा है या डेथ और रिटायरमेंट हो रही है पार्टनर की, गुडविल का ट्रीटमेंट सेम होता है। हमने पहले अपनी वीडियो में किया हुआ है कि गुडविल किस किस मेथड से हम निकालते हैं, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइज्ड मेथड, ये सारे मेथड हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप पीछे वीडियो देख लीजिएगा। और एंट्री क्या होती है जब रिटायरिंग पार्टनर जा रहा होता है, द फ्लोइंग जर्नल एंट्रीज। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को तो डेबिट कर देते हैं, किससे डेबिट करते हैं, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, जो रिटायर हो रहा पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट से, किस में, इन देयर गेनिंग रेशो। पहले फिर हम पता चल गया कि हमें गेनिंग रेशो निकालनी है गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए। देखो कैसे करते हैं हम, एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं। जैसे PQR इक्वल पार्टनर्स थे, R रिटायर हो रहा है, गुडविल की वैल्यू दे रखी है सीधी 3,60,000 और न्यू रेशो PQ की न्यू रेशो भी हमें दे रखी है, देखिए आप कितनी दे रखी है हमें न्यू रेशो 3:2। ओल्ड रेशो क्या थी 1:1:1 इक्वल थी ना। अब नई रेशो क्या होगी 3:2, किसकी, PQ की, R रिटायर हो रहा है। अब पहले हम गेनिंग रेशो निकाल देते हैं। गेनिंग रेशो का फार्मूला न्यू रेशो माइनस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे इसमें से ओल्ड रेशो। न्यू रेशो क्या है 3/5, ये P की है ना, पीस गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं 3/5 और 1/3 सोल्व कर लेंगे और क्या होगी गेनिंग रेशो निकाल लेंगे 2/5 और 1/3 सोल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा हमारा 4/15 और ऐसे ही 15 क्या आ जाएगा ये हमारा सोल्व करने के बाद 1/15
होप आपको समझ में आ गया गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। जो न्यू रेशियो दे रखी है उसमें से ओल्ड रेशियो को माइनस कर देते हैं तो हमारी गेनिंग रेशियो आ जाती है। अब इस शेयर में हम गुडविल को बांट देंगे। गेनिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू क्या होगी? अब पी एंड क्यू की गेनिंग रेशियो 4:1 होगी। ओके, अब देखिए गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे हम। ये था हमारा, देखिए कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन सा है? पी और क्यू। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यू का, और कैपिटल क्यू का कैपिटल अकाउंट, पी का कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और किससे कर देंगे? टू जो रिटायर हो रहा है। कौन हो रहा है हमारे क्वेश्चन में? आर रिटायर हो रहा है। आर्स कैपिटल अकाउंट किस में करेंगे? इन देयर गेनिंग रेशो। आप देखिए गुडविल कितनी थी? ये देखिए, अब इसको सोल्व करके हमने निकाल लिया 3,60,000 को अकॉर्डिंग टू माय इक्वेशन जैसे दिया हुआ है वो इक्वली बांटते थे अपने शेयर ऑफ गुडविल को पहले। तो इसके 3 स्टैक बन जाएंगे, 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000। आर का शेयर 1,20,000 है जिसको गेनिंग रेशियो में बांट देंगे और डेबिट कर देंगे पी एस कैपिटल अकाउंट और क्यू एस कैपिटल अकाउंट। पी का 4 और क्यू का 1, 96,000 और 94,000 इन देयर गेनिंग रेशियो। रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो 4:1 में। होप है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, और अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।